बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली 2-3 वीडियोज़ आई हुई हैं जिसमें हमने बजट 2026-2027 पे तफ़सीली बातचीत शुरू की हुई है, उसी सिलसिले की ये कड़ी है, उसी के ऊपर बात करेंगे। 2026-2027 के बजट की तैयारी शुरू है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर से मुख्तलिफ तजावीज़ ली जा रही है। हम लोग अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, आप हज़रात की तजावीज़ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक पहुँचाएँ फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, ताकि इसके ऊपर बड़ा डिटेल से इसको देखें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर लोन ऑफ़र किया है, यानी 5% लोन के ऊपर आप घर बना सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने ख़रीदे हुए प्लॉट के ऊपर घर बना सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर होगी और रियल एस्टेट मार्केट में बेहतरी आएगी। उसके बाद मैं बात करूँगा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मुख्तलिफ टैक्सेशन के ऊपर, 7E, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 7E के ऊपर गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके ऊपर बड़ा अच्छी आपको खबर आएगी बड़ी जल्दी। 7E के ऊपर भी 236C पे, 236K पे एक अच्छी डेवलपमेंट होने जा रही है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि आपने जो फेयर मार्केट वैल्यूज़ लास्ट ईयर बढ़ाई थी, वो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ़िज़िकल रेट वो अभी तक नहीं है। लाइक अगर हम बात करें DHL और फेज़ 5 की, जहाँ पे बी एक्सटेंशन है, बी एक्सटेंशन में फ़िज़िकली 10 मरले के प्लॉट का रेट जो है ना, वो तकरीबन है कोई 1,25,00,000 से लेके 1,50,00,000 के दरमियान 10 मरले के प्लॉट का, जबकि FBR वैल्यू हमारी वहाँ पे 2 करोड़ है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो आपको सारी टैक्सेशन जो क्लाइंट है जो ख़रीदता है उसको 2 करोड़ के ऊपर करनी पड़ती है, सेलर को भी 4.5% जो टैक्स है वो 2 करोड़ के हिसाब से देना पड़ता है, जबकि फ़िज़िकली जो ट्रांज़ैक्शन है वो 1,25,00,000 से 1,30,00,000 की होती है। दूसरे नंबर पे जो बंदा एक 25-30 की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको कल को FBR उससे जो पैसों का सबूत है वो पूछ सकता है कि 2 करोड़ पे आप प्रूव करें आपके पास कहाँ से है, जबकि फ़िज़िकली उसने 2 करोड़ पे नहीं किया। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं DHA में, DHA से बाहर, प्राइवेट एरियाज़ में, प्राइवेट स्कीम्स में, मुख्तलिफ लैंड एरियाज़ में, जो कि अब एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि टोबा टेक सिंह में एक जगह ऐसी है जहाँ पे फिज़िकली रेट जो है वो 4 करोड़ का है, जबकि FBR वैल्यू उसकी 10 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को बड़ा बारीक-बीनी से देखना होगा। पूरे पाकिस्तान के जितने भी DC रेट्स हैं और FBR वैल्यूज़ हैं, उसको ओरिजिनल वैल्यू से नीचे होना चाहिए, ना कि ओरिजिनल वैल्यू से डबल वैल्यू पे चले जाए। ये कुछ तजावीज़ के साथ इस चीज़ को भी प्लीज़ आप शामिल कीजिए, इसके ऊपर देखिए। दूसरा, हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि फेयर मार्केट वैल्यू बेशक आप बेहतर कर लें, लेकिन टैक्सेशन फिक्स कर दें। 1% सेलर से लें, 1% बायर से लें, ताकि ये हमारा मामला और हमारा ये सिलसिला चलता रहे और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहे। इसके बाद बात करूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, स्पेशली जो लोग गल्फ़ में रहते हैं या राइट लेफ़्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई लेबर है, कोई अफ़सर है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर हैं। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप बेशक जिस मर्ज़ी मुल्क में काम करें, एट द एंड ऑफ़ द डे आपने लौट कर पाकिस्तान आना है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। जैसा भी है, जिस तरह के भी है, जिस तरह के हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये भी हल हो जाएंगे, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन किसी और मुल्क में जब आप रह के अपना सारा पैसा, सारा सरमाया वहाँ पे लगाते हैं, वो किसी वक्त भी आपको अपने मुल्क से निकाल सकते हैं। अब आपको रीज़न बताने के भी पाबंद नहीं है, जबकि हमारा जो अपना मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है आप कुछ पैसा वहाँ पे रखें, लगाएं, काम करें, कारोबार करें, लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी अपने मुल्क में होनी चाहिए। पाकिस्तान को देखें, सबसे पहले अपने घर को देखें। इंशाल्लाह ताला ये आप इस तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। शुक्रिया।